जैसे कि प्रेम विवाह, शिव पार्वती का प्रेम विवाह हुआ था। नहीं, इसमें करने योग्य कार्य जो है सात्विकता के आधार पर किसी से झूठ नहीं बोलना है। स्त्री महिलाएं कोई भी हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर से भगवान जी की कृपा सभी के ऊपर शिव जी की रहती है। शिव जी जो है वो नकारात्मा के देवता है। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। लोगों के अंदर वो गलत धारणा है कि हम नशा करते हैं, भोले को प्रसाद चढ़ रहा है। भाई भोले को विष भी तो चढ़ रहा है। मैंने भी आप भाई वो पान करके देख लो कि भगवान शंकर के गले में विष है जी। उसको ठंडा रखने के लिए जलधारा विशेष प्रिय है। जलधारा शिव प्रिया, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है जलधारा शिव प्रिया। आपको ना भोग लगाने की जरूरत है ना जल चढ़ाने की जरूरत है। अपन अंतरात्मा से केवल भगवान जी का नाम जप करिए। ओम नमः शिवाय वा, नमः शिवाय वा, जो आपको प्रिय नाम लगे भोले बाबा का। शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ानी चाहिए। और एक होता है समीख्वा समी समी सुआ ध्येयश मयान्यते तवोपतिष्ठता कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध ताप शमनार्थम। उनके साथ में भूत प्रेत इत्यादि भी चलते हैं। वो कहाँ जाएंगे? भोले बाबा सभी के देवता हैं। भाई भोले बाबा के लिए कोई हरिद्वार से, कोई रामेश्वरम से, तुलसीदास बाबा जी कहते हैं जे गंगा जल आन चढ़ेंगे। इसमें मात्रा की उनकी सबकी कोई गणना नहीं है। प्रेम की हम परिभाषा क्या करते हैं? प्रेम केवल ईश्वर का और जीव का जो ये वो चीज होती है, ये वाला प्रेम होता है। एक दूसरे के शारीरिक रूप वाला, मैंने आपसे जल मांगा, आपने मेरे को जल ला के दिया और मैंने आपके लिए कुछ काम कर दिया, तो ये प्रेम नहीं कहलाया। ये तो एक हम आपका स्वार्थ कहलाया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित आशुतोष जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहते हैं जो सावन माह में हर एक श्रद्धालु के मन में आता है। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें सावन माह में करने चाहिए और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें सावन माह में नहीं करने चाहिए? जी नमस्कार। सावन का महीना बड़ा पवित्र और धार्मिक महत्व रखता है। इसमें करने योग्य कार्य जो हैं सात्विकता के आधार पर किसी से झूठ नहीं बोलना है। अपने व्यवहारिक रूप के कार्य अच्छे तरीके से संपन्न करके मांस मदिरा आदि का सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से भगवान जी का स्मरण, शिव जी की आराधना, पंचोपचार इत्यादि से करनी चाहिए। जी, और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सावन में जो व्रत होते हैं सोमवार के, वो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ महिलाएं ही करेंगी? और उनका ये जो बोलते हैं कि महिलाएं अच्छे पति के लिए व्रत करती हैं, क्या इसका यही महत्व है या फिर कुछ और भी है? ये भी है, आपने सत्य कहा। हाँ। मेन इसका केवल महिलाओं से आधारित नहीं है। स्त्री महिलाएं कोई भी हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर से भगवान जी की कृपा सभी के ऊपर शिव जी की रहती है। और वो कोई भी हो, एवं स्त्री और पुरुष के अलावा यक्ष किन्नर पिशाच सभी के लिए है। और सभी लोग इसकी बराबर से उपासना करते हैं। जो जिस लेवल पे हैं वो अपने हिसाब से भगवान जी की आराधना इत्यादि करते रहते हैं। जी। जैसे बोलते हैं सावन माह में कि सबसे ज्यादा भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सत्य है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि शिव जी जो है वो नकारात्मा के देवता हैं। हाँ जी। वो विष अपने आप ग्रहण करते हैं। हम लोगों के लिए अक्षय की चीजें, अब भगवान जी को विष भी चढ़ता है। विष भी प्रसाद रूप में हम भांग तो पा लेते हैं और विष के नाम पे हम देने लग जाएं तो व्यक्ति कैसे पाएगा? आप उसका वो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान जी केवल उन्होंने विष का पान किया था, अपने कंठ में उसको धारण कर रखा, इसलिए भांग धतूरा इत्यादि भगवान जी को चढ़ती हैं। शिवाय अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ऐसे भगवान रुद्र रूप का स्वरूप है। घोर घोर इत्यादि करुणों से वे हम सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। नकारात्मा अपने ऊपर लेते हैं, हम लोग के लिए पॉजिटिव चीज छोड़ते हैं। जी, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान शिव नशा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि भगवान शिव तो खुद नशा करते हैं, तो हम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है?
नहीं, ये सोच है, इसमें बुराई पूरी है, नशा वो है ही नहीं। आप भगवान शिव जी की जैसे 87,000 पार्वती जी ने तपस्या करी, जब सती जी का शरीर छोड़ा उन्होंने, और भगवान जी एक आसन से 87,000 वर्ष तक बैठे रहे, पद्मासन लगा के ध्यान में, भगवान जी के राम के चरणों में जी। तो व्यक्ति उस रूप का वैसे नहीं कर सकता। और फिर भोले बाबा त्रिलोकी के स्वामी हैं जी। सब कुछ उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। जहाँ तक हमारी अपनी पहुंच होता है, लोगों के अंदर वो गलत धारणा है कि हम नशा करते हैं, भोले को प्रसाद चढ़ रहा है। भाई भोले को विष भी तो चढ़ रहा है, मैंने भी आपको इससे पहले बताया। भाई वो पान करके देख लो, वो भी तो प्रसाद ही हुआ। और उनके आसपास में सारी नकारात्मक चीजें हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है जी। पार्वती जी का शिंब है जी। कार्तिक जी का मोर है जी। बाबा के गले में सर्प है। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी होते हुए भी वो समत्व को प्राप्त हैं, एक जगह रहते हैं, कोई आपस में उनका बैर नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब जगह एक बैठते हैं। नंदी उधर शेर खा जाएगा नंदी जी को, मोर और सर्प का, चूहे का इसके साथ में। तो ये चीजें केवल हमने आपस में बना रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा समान रूप से सबके ऊपर कृपा करते हैं और अति जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। कोई एक लोटा जल से भी अर्पित करके आ जावे, कुछ नहीं हो, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, बाकी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, आप प्रणाम करके आ जाओ। पंडित जी, जैसे कि आपने बोला जल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके अलग अलग तरीके के भोग हैं। जैसे हमारे गणेश जी को मोदक पसंद है, और हमारे कान्हा जी को माखन पसंद है, और हनुमान जी को लड्डू चढ़ता है। वैसे भगवान शिव को सिर्फ जल ही क्यों अर्पित करते हैं? उनका कोई ऐसा पकवान, ऐसा कोई मिष्ठान वगैरह क्यों नहीं है? मिष्ठान वगैरह है, आप भोग भाव से लगा सकते हैं। विशेष करके मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि भगवान शंकर के गले में विष है जी। उसको ठंडा रखने के लिए जलधारा विशेष प्रिय है। जलधारा शिव प्रिया, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, जलधारा शिव प्रिया वो एक नंबर पे चीज है। जैसे विष्णु भगवान जी को पत्रम पुष्पम फलम तोयम स्नाप्यत्वा तुधारेत, हम भगवान जी को है सब कुछ परमात्मा का ही, हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब होता है जल, वो हम शंकर भगवान जी को समर्पित करते हैं तो उनको एक अंतरात्मा की सृष्टि मिलती है, उनको शांति मिलती है। जी, कि जैसे कि हम आम लोग हैं जो रेगुलर मंदिर नहीं जा सकते हैं, सावन माह में ऐसा होता है कि हम सोमवार को जरूरी है जल चढ़ाएं। अगर हम व्रत कर रहे हैं लेकिन मेरे पास यार टाइम नहीं है जो कि हम भगवान के पास जाकर जल चढ़ा पाएँ, क्योंकि हमें ऑफिस भी आना होता है, बाकी सारे भी काम है, जो घरेलू औरतें हैं उनके पास भी इतना समय नहीं होता जो मंदिर जाके जल चढ़ा पाएँ, ऐसा कर पाएँ। तो ऐसा है कि मतलब व्रत करके हम बिना कुछ चढ़ाए बस मन से मान लिए कि भगवान जी हमने आपके लिए व्रत किया है, घर पे आपकी पूजा कर लिए हैं, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। हम प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पूजा पाठ में होता है, ये यहाँ पे भाव की प्रधानता है जी। बाहरी दिखावे से कुछ लेना देना इसका नहीं है जी। हम अंतरात्मा से क्या कर रहे हैं, बाहरी रूप हमारा कैसा भी हो, अंदर से हम जो भगवान जी का सुमिरन कर रहे हैं और भगवान जी के नाम का उच्चारण करके अपने मन ही मन में रख रहे हैं। आपको अन्य चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको ना भोग लगाने की जरूरत है, ना जल चढ़ाने की जरूरत है। अपन अंतरात्मा से केवल भगवान जी का नाम जप करिए, ओम नमः शिवाय हुआ, नमः शिवाय हुआ, जो आपको प्रिय नाम लगे भोले बाबा का, शिवाय नमस्तुभ्यम हुआ, आप नाम का जप करिए, उससे आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। क्योंकि ये वाली चीज बाहरी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। और भगवान जी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि सभी लोगों में बराबर हैं। मनुष्य और स्त्री पुरुष को छोड़ दे, अन्य पशु पक्षी इत्यादि में भी उनकी भी भगवान जी पूजा स्वीकार करते हैं, तभी तो उनके साथ में उनके सब वाहन इत्यादि हैं जी, और वो भी उसी रूप में साधना करते हैं जी। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ ऐसे पुष्प हैं जो हम नहीं चढ़ा सकते हैं जी। तो ऐसा क्या है कि हम सावन में जो ये चढ़ा सकते हैं और ये नहीं चढ़ा सकते हैं? ऐसा क्या फल और पौधा या फिर पुष्प है? धतूरा, भांग, बेलवपत्र, समीपत्र, ये सब चीजें भोले बाबा के ऊपर चढ़ती हैं जी। हरिद्रा हुई, हरिद्रा मतलब होता है हल्दी, हल्दी सूखी जहाँ पे केवल शंकर जी हों जी। लिंग, उतने में हल्दी नहीं चढ़ती है जी। वैसे आप पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करके धूप दीप नैवेद्य फल फूल इत्यादि सब चीजें चढ़ाइए, दूध से जल से अभिषेक करिए और उन भोले बाबा को प्रणाम करिए। इससे भोले बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और ऐसा क्या है जो नहीं चढ़ाना चाहिए हमें शिवलिंग पे? ये भी आपने बहुत अच्छा पूछा। शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए।
जी। और एक होता है समीख्वा समी समी सुआ ध्येयस्य मयान्विते तवोपतिष्ठताम कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध ताप शमनार्थम। और अपने बुरे विचारों को त्याग करके प्रत्यक्ष रूप से जैसा हो हम भगवान जी के सामने जाएं तो वो जरूर से कृपा करते हैं। मेरा ऐसा खुद का प्रश्न है, जैसे कि मैं अगर ध्यान लगा रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता अगर मैं ध्यान लगा रही हूँ तो कई सारी चीज़ें मेरे मन में ना आए, तो ऐसा मतलब कई सारी चीज़ें मन में आ रही है फिर भी मैं ध्यान लगा रही हूँ, क्या वो सही है? बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होती है एक मेमोरी जैसी। जैसे अपने मोबाइल में हम कोई चीज़ डिलीट करने के लिए डालें जी। तो वो सामने से दिखता रहता है कि आपने कितनी चीज़ें डिलीट की। हम अपने जीवन में कितने प्रारब्ध बुरे कर्म कर चुके हैं वो हमारे सामने जब हम ध्यान करने बैठते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदम वंदे शंकर प्रियम। इन वाली चीज़ों से हो करके जब वो हमारे सामने आती है, हम चीज़ ध्यान करने बैठते हैं अंतरात्मा से, जी। तो हमारे मन से जो हमारे शरीर के अंदर या मन में बुरे कर्म हमारे ऐसे हो चुके हैं वो सामने से आते हैं। वो आना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। हम उनको दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। बुरे कर्म या कोई भी चीज़ वैसी हो वो अपने ध्यान में आती है तो इसका मतलब वो डिलीट हो रही है, वो आएंगी जरूर। जैसे अभी कावड़ का समय भी चल रहा है, सब कावड़ ले जा रहे हैं, तो क्या महिलाएं कावड़ नहीं उठा सकती? उठा सकती हैं, बिल्कुल। शंकर जी के स्थान पे सभी का बराबर से भाव। मैं तो यहाँ तक कहूँगा उनके साथ में भूत प्रेत इत्यादि भी चलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? भोले बाबा सभी के देवता हैं, वो आप हम। और फिर एक चीज़ ये भी सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम भगवान जी के सामने पहुँचते हैं, भगवान जी के नाम लेते हैं, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष या इसका विभाग होता ही नहीं है। कौन क्या है, भोले बाबा के उसमें सब भोले हैं जी। वहाँ पे, ना ब्राह्मण का, ना वैश्य का, ना शूद्र का, ना इसका जो हम अन्य जातियों कहते हैं, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, सबके बराबर है। जो छोटा सा बच्चा हो वो भी भगवान भोले का नाम ले रहा है तो भी बराबर है, और शंकरम शंकराचार्यम वहाँ तक का पहुँचा हुआ व्यक्ति हो उसके लिए भी भोले बाबा बराबर है। ये तो आप हमने यहाँ पे चीज़ें उससे कर दी हैं। तत्व की अंदर के शास्त्रों में जो बताया गया है, भगवान जी के सामने या भगवान जी के प्रति हम आगे उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सब समत्व हो जाते हैं। पंडित जी, आपसे ये सवाल है मेरा, जैसे कि एक आम इंसान जैसे हम घर पे पूजा कर रहे हैं, अब कुछ लोग जाके वहाँ कावड़ से अपना भारी भारी 200-300 किलोमीटर दूर जाके जल ले आ रहे हैं, क्या दोनों के पूजा पाठ में कुछ भेदभाव है? मतलब भगवान जी ऐसा कुछ करेंगे कि हाँ ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा मेरे लिए संघर्ष कर रहा है तो मैं इसके लिए ज़्यादा करूँगा, जो घर पे बैठे पूजा कर रहा है क्या उनके लिए कुछ और सोचा हुआ है उन्होंने? नहीं, इसमें उस रूप का नहीं होता है। इसमें ये चीज़ आएगी, हम एक अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, एक परिश्रम करके, जैसे छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा दूर से आवे तो माँ बाप के लिए ऑटोमेटिक प्यार आता है कि मेरे लिए ये बच्चा इतनी दूर से आया। और जो हम घर में ही रह रहे हैं तो आपस की एक नॉर्मल सी बात होती है, जैसे हम परिवार में सब लोग रहते हैं। वही भोले बाबा के लिए कोई हरिद्वार से, कोई रामेश्वरम से, तुलसीदास बाबा जी कहते हैं जे गंगा जल आन चढ़ी हैं, इसमें मात्रा की उनकी सबकी कोई गणना नहीं है। जे जो केवल गंगा जल लाके मेरे को अर्पित करेगा नंगे पाँव से, उसके लिए व्रत बनते हैं। हम अपने घर में रह रहे हैं तो केवल भाई क्षणिक रूप से आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ध्यान लगा रहे हो, और जो व्यक्ति कई दिन लगा के आ रहा है तो उसके लिए वो साधना बड़ी उसकी तेज बढ़ता है, उससे ये चीज़ वो रहती। तो भोले बाबा की कृपा, नाम एक बार उच्चारण करो चाहे 1 लाख बार करिए, चीज़ बराबर है। लेकिन वो हमारे पूर्व फिर वो पीछे वाला चीज़ वो लग जाएगी, जो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि भाई हमारे कितने पाप हैं, कितने कैसे हैं। काम एक नाम भी करता है, वही आप 1 करोड़ बार लीजिए और 1 बार लीजिए, लेकिन उसमें हमारा प्रारब्ध अपना होगा। पूर्व जन्म के हिसाब से हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, कैसे कैसे करी हैं, उसके हिसाब से क्षणिक है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमें, आप जैसे आप हम 2 लोग बैठे हुए हैं, अब वो सामने तीसरा व्यक्ति रहेगा तो सोचेगा यार पंडित जी ने 1 बार नाम लिया, मैंने 10 बार लिया था, 11 बार लिया, तो पंडित जी को 1 बार में काम हो गया, मेरा 11 बार में भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे पूर्व जन्म के हिसाब से, या मैंने वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म किए हों, बहुत अच्छा थोड़ा सा नाम जब और पीछे से मैंने किया हो। मैंने आपको दिखाने के लिए कोई 1 बार बोला, अंदर से मैं हो सकता 100 बार बोल रहा हूँ। ऐसे ही उसको प्रत्यक्ष रूप से जाना जाएगा जी। जो किस भावना से ला रहा है।
मेन अपने पूजा पाठ में केवल भाव है, भाव के बिना कुछ नहीं है। कोई 1000 लीटर भी लेके आवे और भाव नहीं है, फिर क्या है वो? कुछ नहीं है, जीरो है वो, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो आप अपने घर में बैठ करके भगवान जी का नाम करनी है, सब कुछ मिलेगा उसमें। जी जी, मेरा एक प्रश्न और है, जैसे कि प्रेम विवाह, शिव पार्वती का प्रेम विवाह हुआ था? नहीं, ठीक है, नहीं प्रेम विवाह नहीं हुआ था, बट हर कोई मानता है कि शिव पार्वती का प्रेम विवाह हुआ था। तो कैसे नहीं हुआ? मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कि प्रेम विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो शिव जी अनादिकाल के परमात्मा है, कैलाश पे निवास करते हैं। वो हम आपको दिखाने के लिए, जैसे आजकल टीवियों पे सीरियल चल गए, पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं प्रेम ही तो है। प्रेम नहीं है वो, उससे पहले कभी मिले नहीं। प्रेम की हम परिभाषा क्या करते हैं? प्रेम केवल ईश्वर का और जीव का, जो ये वो चीज होती है, ये वाला प्रेम होता है। एक दूसरे के शारीरिक रूप वाला, मैंने आपसे जल मांगा, आपने मेरे को जल ला के दिया, और मैंने आपके लिए कुछ काम कर दिया, तो ये प्रेम नहीं कहलाया। ये तो एक हम आपका स्वार्थ कहलाया, एक शारीरिक भूख को मिटाने के लिए वो होता है। प्रेम बड़ी ऊंची परिकाष्ठा है। प्रेम किया गोपियों ने, जिसमें तत्सुत सुखित्व, मतलब मेरे को कितना भी दुख हो जाए, मैं अपने प्रेमी के लिए एक कण भी दुख नहीं सुन सकता या मान सकता। भले मैं उनसे जिंदगी भर कभी ना मिलूं, फिर भी मेरे लिए उनके प्रति प्रेम कम नहीं होगा। वो प्रेम होता है। पार्वती जी ने वो वाला प्रेम किया। ये आजकल वाला जो प्रेम हम लोग मानते हैं, वो वाला प्रेम नहीं है। पत्ते खा करके हजारों, नारद जी आए कहने के लिए कि आपको मैं भोले बाबा से अच्छा, तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत में है, ना रहने की कहीं जगह, ना कहीं कुछ वैसा चीज है, आप फिर भी इनके चक्करों में। तो पार्वती जी ने कहा, वरो न तसम न तरहूं कुमारी, वर्ण करूंगा तो केवल शंकर जी का करूंगी, वरना किसी का वर्ण नहीं करूंगी, मैं वैसे कुमारी रहूंगी। तो ये चीज, वो दोनों एक ही है हमेशा से। शंकर जी के माता पिता कोई है, पार्वती जी भी पहले सती स्वरूप में थी। जब उन्होंने शंकर जी के, उनके पिताजी ने कह दिया, उसमें अपने प्राणों का निछावर कर दिया। तो ये एक दूसरे के, हम लोगों की भगवान जी सिखाने के लिए बताते हैं कि बच्चा ये चीज ऐसे रहो। और एक बार अपनी पत्नी को भी शंकर जी, सती जी को, जब सीता जी का स्वरूप धारण किया, तो उन्होंने, आराध्य देव है उनके, सीता जी स्वामी है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोबारा अपनी पत्नी को भी स्थान शंकर जी ने उसमें वैसे नहीं दिया कि अब तो आप मेरी माँ बन चुकी हो। तब पार्वती जी का जन्म हुआ, तब जाके उनका पानी ग्रहण संस्कार इत्यादि हुआ, सारी वो चीज हुई। तो आज हमने पंडित जी से जाना कि सावन माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। आगे भी और जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज।